हाँ जी गुड मॉर्निंग। अज का जो टॉपिक है असी चौथे लैक्चर ते आ गए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ते। एप्लीकेशन क्या टेंजेंट्स एंड नॉर्मल असी डेफिनेशन तो स्टार्ट किया सीगा, बाकी टॉपिक साडे रहिंदे हैगे। तो अज जो साडा टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसैक्शन बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है जी, से एक कर्व C1 है वो इस तरफ जा रही है, C2 इस तरफ जा रही है। ठीक है जी, ये एंगल ऑफ इंटरसैक्शन केड़ा होएगा। एंगल ऑफ इंटरसैक्शन लिए सब तो मेन चीज़ की होंगी है, सानू पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन चाहिए। इस तो बाद मैं एक एग्जाम्पल करवाऊँगा। पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन चाहिए, अगर सानू पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन पता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन तो एक टेंजेंट इस तरह ड्रा होएगी, एक टेंजेंट इस तरह ड्रा होएगी। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन तो टेंजेंट ड्रा कर दी। हुण अगर बाय डेफिनेशन टेंजेंट की देखिए, टेंजेंट की करती होंगी है, टेंजेंट एक्स एक्सिस नाल पॉजिटिव डायरैक्शन एंगल बनाती होंगी है। सो आ जी थोड़ी टेंजेंट आ गई तुहाडे कोल, ये तुहाडे कोल एक्स एक्सिस नाल, जे मैं इस एक्सिस नूं एक्स एक्सिस कवां तो एक्स एक्सिस दे नाल θ2 एंगल बनाती हैगी है। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਦੀ स्लोप ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ टेंजेंट θ2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ m2 = tan θ2 ਆਜੂ। ठीक है जी, ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ टेंजेंट लाइन हैगी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ θ1 एंगल बनाती है, तो ਇਹਦੀ स्लोप ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ m1 = tan θ1 आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी, सो जिथे ਤੁਹਾਡੇ पास ये कट रही ने उत्थे ਤੁਹਾਡਾ एंगल ऑफ इंटरसैक्शन ਜਿਹੜਾ आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंटरसैक्शन दो होंगे, एक जिमें तुहानूं फाई दिखाया हुआ, एक 180 चो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ घटा लिओ तो ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ फाई आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। बेसिकली जो साडी नोटेशन है, जो असी नॉर्मली ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, असी छोटा एंगल लेने। ठीक है जी, बट एंगल फाई भी होएगा 180 - फाई भी होएगा। ठीक है जी, इस एंगल नूं कड्ढण दा फार्मूला है टेंजेंट फाई m1 - m2 1 + m1 m2। हुण सवाल पैदा हुंदा तुहाडे कोल ये फार्मूला बनिया किवें है। ठीक है, वैसे CBSE च इदां दा कुछ पुछदे नहीं गे तुहाडे कोल, बट आपां नूं पता होना चाहिए क्योंकि आपां ने अगे वड्डियां डिग्रियां करनियां, तुहानूं लॉजिक पता होना चाहिए। हुण सिंपली सोच के देखो, आ वाला एंगल बाहर है ट्राइंगल दे, आ दो एंगल ट्राइंगल दे अंदर ने, इहदा मतलब θ1 जिहड़ा होएगा θ2 + फाई का जोड़ होएगा। ठीक है जी, अगर मैं नैक्सट पेज पर चला, ठीक है जी, θ1 जिहड़ा हैगा मेरा, ठीक है, आपां पहली वाली डायग्राम दे विच ध्यान नाल देखिए, θ1, ठीक है, ये किहदे बराबर है θ2 + फाई। अगर फाई की वैल्यू कढ़िए θ1 - θ2, सो फाई की वैल्यू मैं निकाल ली θ1 - θ2। ठीक है, दोनों पासे टेंजेंट ले लिया, सो टेंजेंट θ1 - टेंजेंट θ2, ये फार्मूला सानू पता है, ये वैल्यू m1 होगी तो m2 होगी तुहाडे कोल। ये पहले ही वड्डा लिया सी, इन्हें आना ही पॉजिटिव है, ताई मैं पिछे डायग्राम च निशान चेंज कर दिता सी। ठीक है जी, सो ये फार्मूला हो गया। ठीक है जी, अदरवाइज अगले ने कुछ ना क्या होवे तो असी छोटा एंगल कड्ढी दा वो पॉजिटिव ही हुंदा है। सो जे बुक दे विच मॉड लाया होया या फार्मूले च तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, मॉड ला के भी कढ़ लैंदे हैगे तुहाडे कोल, मतलब इसनूं बुक विच इदां लिखिया होएगा तां भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी। ठीक है जी, हुण आपां इहदे उत्ते क्वेश्चन देखिए जी। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, तुहाडे कोल ध्यान नाल देखना है। आपां फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ कर्व्स दिस। ठीक है जी, सो दो कर्वां दे विच एंगल ऑफ इंटरसैक्शन कढ़ना है। जे मैं तुहानूं डेफिनेशन जिहड़ी डेफिनेशन हुणे दसी सीगी, डेफिनेशन दे विच किस चीज़ ते फोकस सीगा, डेफिनेशन विच तुहाडे कोल पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन, ठीक है, कित्थे कर्वां कटदियां ने, उस तो बाद दो स्लोप्स की गल हुई सी, फिर फार्मूले की गल हुई सी। तो इहदा मतलब अगर मैं वापस मुड़ा, ठीक है, तो मैं दोनों नूं सॉल्व कीता, y की वैल्यू 6/x आ गई जी। आ y की वैल्यू इत्थे फिल कर दी आपां ने जाके, तुहाडे कोल आ y की वैल्यू इत्थे फिल होगी, जो इत्थे फिल होगी तो इत्थे 6/x = 12 हो गया। ठीक है जी, सो ये x ना x कैंसल हो जाएगा, 6x = 12, x की वैल्यू तुहाडे कोल 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 ले जाके तुसीं इत्थे फिल कर दी तो y की वैल्यू 6 आ गई। घट्टो घट्ट तुहानूं पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन मिल गए। पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन मिलने तो बाद साडा अगला स्टैप की सी, दो स्लोप्स कढ़नियां m1 ते m2। ठीक है जी, सो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन सानू पता लग गया। हुण आपां स्लोप कढ़नी है तो आपां डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तुसीं इसनूं इंप्लीसिट फंक्शन बना के प्रोडक्ट लेना, तुहाडी इच्छा है, तुसीं y की वैल्यू कढ़ लेनी है, एक्सप्लीसिट बना लेना, तुहाडी इच्छा है। सो y की वैल्यू 6/x निकल गई जी 6/x। उस तो बाद आपां ने क्या करना, डिफरेंशिएट किद्दां कीता, 6 का तो कुछ नहीं होना, x है ना, इहदी पावर असीं -1, सो -1 अगे आएगा, एक पावर घट जाएगी, तो इहदा मतलब की होया -1/x²। सो ठीक हो गया जी। ठीक है, हुण एट पर्टिकुलर पॉइंट
पॉइंट किहड़ा है 2,3 इत्थे 2,3 फिल कर दिता तुहाडे कोल, ठीक है जी। एक्स की जगह ते 2 × 2 स्क्वेयर सीगा, सो पहला स्लोप आ गई अपने को, ठीक है जी। बड़े आराम नाल हुण क्या करना है, दूजी स्लोप कड्ढनी है। दूजी स्लोप लई आपां ने क्या कीता, वाई दी वैल्यू फिर निकाल ली। तुसीं इंप्लीसिट फंक्शन बनाउणा है, तुहाडी इच्छा, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, बस हौसले नाल काम करी जाना है। तुहाडे कोल बस इक्को चीज़ हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है। अगर मैथ विच तुहानूं हौसला है तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, बड़े आराम नाल कर लोगे। हुण आ वाली चीज़ है x², 1/x² का डिफरेंशिएट करना है, सो इनू उपर लै गए, पावर अगे आएगी 1 घटेगा, ठीक है जी। पावर अगे आएगी तो माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। 2 1 घटिया 3, सो -24 नीचे x³ आ गया, ठीक है जी। एट x की वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8, 3 आ गई। सो पहली स्लोप सानू पता लग गई जी, दूजी स्लोप सानू पता लग गई। हुण क्या करना है, फार्मूला, ठीक है जी। तुहानू पता है वड्डी छोटी नैगेटिव का चक्कर नहीं, मॉड नहीं लाया तो भी कुछ नहीं, जो मॉड ला दोगे तो भी, क्योंकि पॉजिटिव ही आना है। सो वैल्यूज़ फिल कीतियां, तुहाडा आंसर आ गया। तो इस तरह असी एंगल ऑफ इंटरसैक्शन निकाल लईदा है, ठीक है जी। ये चीज़ है, अगर एंगल ऑफ इंटरसैक्शन 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो समझ लो ऑर्थोगोनली कट कर दियां ने तुहाडे कोल कर्व्स, ठीक है जी। बट उहदे लई आपां सौखा तरीका ले लैंदे सी, 2 स्लोप्स की प्रोडक्ट -1। जिस क्वेश्चन में तुहानूं यह कहा गया ना कि शो दैट एंगल ऑफ इंटरसैक्शन इज और मतलब 90 डिग्री और 2 कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, उत्थे एंगल निकालने की जरूरत नहीं होंगी। पहली स्लोप तो दूजी स्लोप की प्रोडक्ट -1 कर दी दी है, तुहाडा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए आप। अगला क्वेश्चन 100% श्योर है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान ना देखना, तुसी समझ लेना भी ये वीडियो ही इस क्वेश्चन करके है। अगर इस क्वेश्चन को तुसी ध्यान नाल समझ गए तो समझ गए, तुसी चाहे ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपना कर लिया होवे तां भी इस क्वेश्चन में समझण नूं बहुत कुछ है। इस करके पूरा अपना फोकस जिहड़ा लिया है ऊपर मैं 100% श्योर CBSE लिख दिता है, ठीक है। क्वेश्चन च कुछ नहीं, बट इहदियां कैलकुलेशनां बहुत जबरदस्त है, बहुत ध्यान नाल करन वाला है। सो देखो जी हौसले नाल स्टेटमेंट, फाइंड आल टेंजेंट्स टू द कर्व, ठीक है जी। आल टेंजेंट्स टू द कर्व y = cos x + y वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2π दैट आर पैरेलल टू ए लाइन, ठीक है जी। फाइंड आल टेंजेंट्स, जिन्नियां पॉसिबिलिटीज़ या टेंजेंट्स दियां असी लभणियां ने, ठीक है। किस कर्व दे, इस कर्व दे। आ वाली चीज़ नाल दिती हुई है, इहदे ते फोकस करना है। आ जिहड़ा इंटरवल है ना, इस ते फोकस है, ठीक है। सो इंटरवल ते ख्याल रखना तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो देखिए ज़रा आपां तुहाडे कोल, ठीक है, पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू का मतलब स्लोप सेम है। सो आपां ने सब तो पहला क्या किया, आपां सब तो पहला अपनी कर्व पकड़ ली जी कर्व, उसनों आप डिफरेंशिएट किया dy/dx। जो dy/dx किया, कॉस का क्या होंगे माइनस साइन, ddx का करना है अंदरले का, ठीक है जी। अंदरले का कर दिता ddx, ठीक है। उस तो बाद x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होंदा जी, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होंदा है, ठीक है। इत्थे तक मैनू लगता नहीं कोई दिक्कत हैगी है किसी को, ठीक है। इसनों इन्हां मल्टीप्लाई कर लो, -sin x + y आजू, -sin x + y dy/dx, उसनों इस तरफ ले आओ। सो अगले स्टैप दे विच जिहड़ा है वो कैलकुलेशन का स्टैप हैगा तुहाडे को। तो कैलकुलेशन के स्टैप्स की आ, मल्टीप्लाई कर लिया, नेगेटिव अंदर रख लिया, इसनों इस तरफ ले आए, मेरा ख्याल कोई दिक्कत नहीं गी। तो जो चो कॉमन कड्डोगे तो उरे सिचुएशन की आएगी 1 + sin x + y, वो नीचे भेज दिता। इत्थे तक आपां ने डिफरेंशिएशन कर ली और इंप्लीसिट फंक्शन है। कुछ आइडिया मैं इंप्लीसिट का तुहानूं दे दिता सीगा, बाकी मैं इंप्लीसिट के अलग तो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पैरामीट्रिक के अलग तो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी। जो समझ आ जाए ना, जो हौसले च आ जाओ, मैनूं हर एक चीज़ समझ आती है, ठीक है, उत्थे तो वीडियो नूं लाइक कर दिया करो, ठीक है। उस तो बाद तुहानूं लगता है भी हाँ किसी होर नूं शेयर करना चाहिए तो उन्होंने अगले नूं शेयर करो, किसी का भी बेनीफिट हो सकता है तो दसो, ठीक है जी। dy/dx है तो x1, y1, ठीक है जी। आप पर्टिकुलर पॉइंट ते वैल्यूज़ लैनियां ने x1 y1। सो ठीक है जी, इत्थे x1 करता, इत्थे y1 कर दिता sin xy। सो पता क्या होंदा है, कई बुक्स दे विच ना वो XY ही चली जाते, वो कह देंगे जी साढ़े पॉइंट ही XY ने। बैटर है इदा कर लो, CBSE च नंबर कट जाते होंगे जो तुम पर्टिकुलर पॉइंट ना लिया। हाँ कोई स्पैशल केस हो पैरामीट्रिक कर्व्स हो, उत्थे x ही होंगे, y होंगे, क्योंकि उन्होंने वैल्यू पैरामीटर च होंगी है, ठीक है जी। सो असी ये की कीता, तुहाडे पास ये साडी स्लोप निकल आई, ठीक है जी। एक स्लोप सानू मिल गई। हुण असी आगे जाना है, तुहाडे कोल साडी नवीं जिहड़ी क्वेश्चन च लाइन सी x + 2y = 0 साडी क्वेश्चन च लाइन सीगी। हुण साडी क्वेश्चन च लाइन सी, असी इहदी स्लोप कड्ढनी है। छोटे होंदे दा याद है सानू, बहुते छोटे भी नहीं सी, 11th क्लास सीगे। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x नीचे कोफिशिएंट ऑफ y माइनस इहदा नीचे कोफिशिएंट ऑफ y, इहदी स्लोप आ गई। दो लाइनां पैरेलल हैं तो स्लोप की हुंदी है जी, बराबर हुंदी है। टू लाइन्स आर पैरेलल
देयरफॉर स्लोप इज़ सेम, तो स्लोप नूं सेम इहदे बराबर कर दिता। जदों स्लोप नूं बराबर किया, ठीक है जी, माइनस माइनस कैंसल हो गया, 2 इस तरफ आ गया, ठीक है जी, 1 आ रह गया, आ साइन 1 2 चों घट गया तो 2 आ गई। इस इक्वेशन नूं मैं 3 नंबर दे दिता, ठीक है जी। इत्थे तक पहुँच गए। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੀਦੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਵ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, y1 = cos x1 + x2 ਕਰਵ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਾਇਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰਦੀ। y1 ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ठीक है जी, साइन स्केयर, ठीक है जी, कॉस स्केयर, ठीक है जी। सो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो एक जड़ा है पंजाबी च एक लाइन आती, कहते हाशम फतेह नसीब उन्हों की जिन्हें हिम्मत यार बनाई। तो फतेह होंगी उन्होंने दी जिन्होंने हिम्मत तुहाडे कोल जिन्हां 'च हिम्मत होवे। जे पहलां ही मूँह बना के बह गए यार मैंने तो समझ नहीं आ रहा, फिर कोई गल नहीं बनती हैगी, ठीक है जी। हाशम फतेह नसीब उन्हों की जिन्हें हिम्मत यार बनाई। सो हिम्मत करके अगे हो लो फिर ध्यान नाल, ठीक है जी। सो लो जी अगले पेज पर आप पहुँच गए। हुण अगले पेज पर थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना, पिछे मैं कित्थे खत्म किया सी, पिछे साइन स्केयर x1 + y1 कॉस स्केयर, ठीक है, x1 ਇਹਦੀ वैल्यू आंसर की आ जूगी 1। जे दी वैल्यू 1 आ गई तो अगले पेज पर चले गए, इत्थे मैं 1 फिल कर दिता। 1 - 1 0, तो y1 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है जी। y1 की वैल्यू 0 भर दी, इत्थे भी भर दी, इत्थे भी भर दी, cos x1 = 0 आ गया। हुण गेम स्टार्ट हुई है असली। इत्थों थोड़ा उलझावा स्टार्ट हो जाना, इत्थों बच्चा गलत करता ही करता है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां जे ध्यान नाल देखिए, इत्थे की होया, इत्थे cos x1 = 0 आ गया, ठीक है जी। cos x1 = 0 आ गया तो इहदा मतलब की होया, cos 0 कित्थे कित्थे दिंदा है, ते cos मैं मन के चलदा भी तुहानूं सारिआं नूं cos x का ग्राफ आंदा है। ये cos x का ग्राफ है y = तो cos 90 ते 0 दिंदा है, ठीक है जी। 270 ते 0 दिंदा है, पाई ते जिहड़ा हैगा इहदी वैल्यू -1 हुंदी है ते 2 पाई ते 1 हुंदी है, तो इत्थों सानू 2 पॉइंट मिल गए। सो जे किसी नूं साइन कॉस के ग्राफ विच दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं गी तुहाडे पास। मैं ना एक फंक्शनस वाला लैसन बना रहा मैं तुहाडे कोल, उस 11 12 टोटल फंक्शनस कवर करूँगा। वो सीरियल वाइज तुहानूं लैक्चरस मिलने ने तो उत्थों तुहानूं सारियां चीज़ां क्लीयर हो जाणगियां, ठीक है जी। हुण मेरे x1 y1 2 पॉइंट आ गए, इत्थे बिल्कुल फोकस करना जी। हुण तुसीं बोलो सर आगे क्यों नहीं गए, अरे उसने स्टार्टिंग दे विच क्वेश्चन च ना 0 to 2 पाई कहा गया सी, क्वेश्चन दे विच 0 to 2 पाई कहा गया सी। सो 0 to 2 पाई कहा गया सी तो 2 पाई तक तो मैनू 2 पॉइंट आही मिलने ने, ठीक है जी। हुण इन्हां पॉइंटां दे कॉरस्पोंडिंग, ठीक है जी, ये x1 आ गया, y1 0, तो एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया 3/2, 0, तो साढ़े कोल 2 पॉइंट आ गए। हुण इत्थे गलती हो जाती हैगी है पक्का, ठीक है। सो बुक्स विच भी गलती की हुई है तुहाडे कोल, ये वाला पॉइंट जिहड़ा है लिया होया, ठीक है। मेरे कई सारी किताबां ने जिन्हां दे विच गलती की हुई है तुहाडे कोल। हुण ये वाला पॉइंट रिजैक्ट होगा तो उन्होंने आपां कहांगे वाई, ये रिजैक्ट क्यों होएगा। हुण तुसीं देखो जी साडे कोल पॉइंट आ गए 2, किहड़े पॉइंट आ गए, π/2, 0 ते दूसरा 3π/2, 0। हुण अगर मैं तुहानूं वापस इक्वेशन ते लै चलां पिछली वाली ते आ इत्थे देखिए आपां, इत्थे 2 स्लोप सेम सी ना, इत्थे x1 y1 की वैल्यू पर इत्थे आंसर सेम आना चाहिए। सो साडा पहला पॉइंट जिहड़ा आया हैगा है वो वाला पहला पॉइंट आया π/2, 0, ये वाला आया π/2, 0। सो सोच के देखो π/2 डालो, इत्थे π/2 डालिया, ठीक है, x की जगह y दे दिए तो नेगेटिव साइन π/2, आंसर क्या आया -1, 1 बराबर है, ठीक है, 0, ठीक है जी। इत्थे तुहाडे पास π/2 पाया तुहाडे पास, ते इत्थे पाई 0, 1 + 1 2 आया, -1/2 = -1/2। इसदा मतलब स्लोप सेम ते आ वैल्यू सैटिस्फाई करती है। हुण जे तुसीं अगली वैल्यू लोगे, अगली वैल्यू तुहाडी आई है 3π/2,
0 3 पाई बाई 2 0 ठीक है। आ बुक विच नहीं लिखिया होना, इत्थे गलतियां ने बुक विच, इस करके बिल्कुल फोकस करना। चाहे तुसीं ये क्वेश्चन कर लिया होवे, तुसीं इस पार्ट ते नहीं सोचिया होना। सो अगर मैं 3 पाई बाई 2 इत्थे फिल करदा वां, ठीक है जी, वाई तां 0 हैगा ही हैगा तुहाडे कोल जिहड़ा। अगर मैं 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 क्या हुंदा तुहाडे कोल, ठीक है जी। पिछले वाले दे विच साइन दा ग्राफ तुसीं हुणे देखिया सीगा तुहाडे कोल साइन 3 पाई बाई 2। सो जे आपां साइन दा ग्राफ देखीए तुहाडे कोल, साइन दा ग्राफ उरे है साइन 3 पाई बाई 2 इस तरह बनता साइन, सो -1 है, ठीक है जी। सो जे इहदी वैल्यू -1 आ गई, माइनस आगे पिया तो +1 हो जाना है। दूसरी बार इत्थे माइनस आ गई तो नीचे 0 बन जाना है। सो आ वाली वैल्यू इसनूं सैटिस्फाई नहीं करती, ਇਹਦਾ मतलब आ वाली वैल्यू रिजेक्ट होएगी। सो मेरा ख्याल है तुहानूं बड़े आराम नाल समझ आ गया होएगा, ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब आपां ए वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देनी है, क्योंकि जिथे स्लोप्स इक्वल होईयां सी उस वैल्यूज़ नूं सैटिस्फाई नहीं करती, ठीक है जी। सो इस पॉइंट नाल असीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कढ ली ते तुहाडी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिहड़ी हैगी है तैयार हो गई, इसनूं सॉल्व कर लेना। हुण अगे आ गया जी ट्रिक, इंपॉर्टेंट नोट। हुण क्या होया, हुण पेपर विच क्वेश्चन की आ गया तुहाडे कोल, हुण बड़े ध्यान नाल समझना जी। इत्थे स्टोरी जिहड़ी हैगी है बड़ी गड़बड़ हो गई तुहाडे कोल। वो क्वेश्चन उत्थे ही मुक गया, उहदा खड़ा छड्ड दो। हुण वो क्वेश्चन उत्थे ही मुक गया, ये ना सोचना उस क्वेश्चन च कोई दिक्कत है, वो क्वेश्चन तुहाडा जिहड़ा है उत्थे ही मुक गया। हुण आपां अगे चलीए, हुण पेपर च की होया, ठीक है जी। मान लो मैं बच्चा पहला क्वेश्चन करके गया सीगा, पेपर विच इंटरवल आ गए -2 पाई तो जिहड़ा है 2 पाई तक इंटरवल आ गए। मैं तुहानूं पिछला क्वेश्चन की कराया इत्थे तक इंटरवल च। हुण अगर माइनस तो आ गई तो ग्राफ इस तरफ भी जाना है। सो साइन का ग्राफ इस तरफ नीचे नैगेटिव हो जाता है तो इस तरफ आ जाता है, कॉस का उस तरह का ग्राफ बनता है, तो ये चीज़ है। अरे मेरे ख्याल है कि जोड़ा बच्चा 12th विच है उन्होंने ये चीज़ां पता होनी चाहिए ने। हुण अगर आप देखिए तुहाडे कोल, ठीक है जी, पहली वैल्यू तो देखो इस विच आ वाली चीज़ है, इस विच 0 तो 2 पाई तो हैगा ही हैगा, 0 तो 2 पाई हैगा तो मतलब पिछले वाला आंसर तो हैगा ही हैगा। क्या कोई नवा आंसर भी जनरेट होया हैगा? हाँ जी, इस विच एक नवा आंसर जनरेट होएगा। और वो आंसर की जनरेट होएगा तुहाडे कोल, ठीक है। देखो जी वो आंसर है, मेरे पास 2 इक्वेशन सीगियां, एक इक्वेशन आ, एक इक्वेशन आ, इन्हां दोनों नूं ही मैं सैटिस्फाई करना सी। हुण तुसीं बंदा सोचदा आ इक्वेशन सर कित्थों आ गई जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जदों तुसीं पिछे सॉल्व कीता है, जदों तुसीं स्लोप्स इक्वेट कीतियां सी, उदों आही इक्वेशन आई सी। दोबारा दसदा किस पेज ते सीगी तुहाडे कोल। सो जदों तुसीं स्लोप्स इक्वेट कीतियां सी तो आ आई सी। सो चाहे इत्थे पुट करके सैट कर लो, चाहे इत्थे पुट करके सैट कर लो, ये कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। सो आ इक्वेशन क्वेश्चन विच ही है, क्वेश्चन चों बाहर नहीं हैगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो बेसिकली साढ़े को 2 इक्वेशनस ने, फर्स्ट पॉइंट साडा आ सी इनू सैटिस्फाई करता है, और सैकेंड पॉइंट साडा -3/2, 0 भी सैटिस्फाई कर रहा है। देखो y तो सारी थां ते 0 क्योंकि y1 तो आया ही 0 है, ठीक है। x1 की जिहड़ियां तुहाडे पास x दी वैल्यूज़ है, वो वाली वैल्यू ए वाली वैल्यू भी सैटिस्फाई करती हैगी है, ठीक है। तो ये वैल्यू किवें सैटिस्फाई करती है? पहली गल तो वैल्यू आई कित्थों, ठीक है। तो अगर ग्राफ देखो तुसी, ठीक है जी, तो अगर आप साइन का ग्राफ देखिए, सो ये साइन का ग्राफ है जी, इस तरफ, ठीक है। अगर मैं तो पूछा, मैं आंसर की निकाल रहा हूँ, मैं आंसर निकाल रहा -3/2। सो -3/2 उरे होएगा ना, ठीक है। तो जे मैं तो कहां माइनस साइन ऑफ -3/2 दसो तो क्या होएगा? तुसीं नेगेटिव साइन 3/2 लोगे। सो जे नेगेटिव साइन 3/2 लोगे, आ नेगेटिव है, इहदा -1, आंसर की आ गया +1, ठीक है। सो π/2 ते भी आंसर +1 आ रहा सीगा, इहदे उत्ते भी सिर्फ तुसीं इन्ना करना है, आ 2 वैल्यूज़, एक आ वाली इसनों दोनों ने क्वेश्चन को सैटिस्फाई कर दिया, एक आ वैल्यू सैटिस्फाई कर दी है, तो इस बार एक पिछला आंसर आएगा, एक इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सट्रा आंसर आ जाएगा। सो इस केस विच एक दी बजाय 2 स्लोप्स आणगियां। सो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है जी। सो हुण आपां ने, मेरा ख्याल है कि जिहड़े 4 लैक्चर्स दे विच जो मैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल कराया हैगा, ये तुसीं बड़े वधिया ढंग नाल जिहड़ा हैगा है वो तुसीं समझ गए होगे, ठीक है जी। बाकी मोबाइल ते वीडियो रिकॉर्ड करके 4
4 ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਕੈਚ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਠੀ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਲਟਾ ਆ ਗਈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਸੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫਾਰਮ ਟੱਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ। 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਹੀ NCERT ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ XY ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 12th ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ T ਹੈ ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ T ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ X ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ a × cos t + 1/2 log of tangent square t/2 ਅਤੇ ਦੂਜਾ y = a sin t। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲੌਗ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੇ ਲੌਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, tan ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਇਹ cos ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ, log of tan t/2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, -sin, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, log of tan t/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। log ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/x, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲਾਏ 1/x ਮਾਨੇ 1/tangent t। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ddt of tangent t, ਠੀਕ ਹੈ। tangent ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, secant square, ठीक है जी, t/2। अब t/2 तो आगे t/2 का भी करना पेगा, 1/2 आएगा। सो मेरा ख्याल है log का 1/x ddx of x फार्मूला होंगे, तो समझ आ गया। सो अगले स्टैप के आप गए, आ चीज़ उदा ही सी, आ चीज़ सीकेंट स्केयर। अगे t/2 का भी मैं दोबारा करना है तुहाडे कोल। सो जिहड़ा है तुहाडे कोल t/2 का दोबारा करना है। सो आ उदा ही है, आ टेंजेंट है, इनू sin ओवर cos लिखिया, cos ऊपर चला गया, सीकेंट t/2 का 1/2 × a आ गया। सो मेरा ख्याल है ये वाली कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ਨੂੰ नीचे cos स्केयर लिख लिया, एक cos एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैंसल हो गया। अब वाला 1/2 डिफरेंशिएशन चो आया सी। सो 2 टाइम sin t/2 cos t/2 क्या बन जाता है, 2 sin थीटा cos थीटा। आंसर की होंदा sin 2 थीटा। सो जिहड़ा फार्मूला है वो की होंदा 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। सो ये 2 sin थीटा cos थीटा sin थीटा, सो tan थीटा ही आ जाए, सॉरी sin t आ जाएगा। सो एलसीएम लिया, एलसीएम करके सैट कर लिया, सिंपली अपन आंसर मिल गया, ठीक है जी। दूसरी जिहड़ी करव है मेरी, दूजी y = a sin t है, उन्होंने डिफरेंशिएट करना कोई मुश्किल गल नहीं, dy/dt की, ठीक है जी। साइन का cos बन गया, तो दोनों आपां ने डिवाइड कर लेना है, तो जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। डिवाइड वाला स्टैप तुसीं जिहड़ा हैगा वो खुद तो कर लियो, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा क्या करना है, dy/dt कर लेना, डिवाइडेड बाय dx/dt कर लेना है। ये वाली चीज़ जिहड़ी है तुहाडी dy/dx आ जाएगी, ठीक है जी। सो डिवाइड कर लोगे, इन्ना क आराम ना कर लोगे तुहाडे कोल, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पक्का आंदा। तो अगले क्वेश्चन दे विच एक ट्रिक हैगा जी, अगले क्वेश्चन नूं बहुत ध्यान नाल देखना। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुहाडे कोल इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना। देखो मैं बिना माइक दे रिकॉर्ड कर रहा, क्योंकि माइक मुइक अपने को है नहीं। हुण जे बाहर आटो निकलती है तो आटो की आवाज़ आ जाती है, जे रस्ते कोई डॉगी भौंकदा तो वह भी आ जाती है। इस करके यह जी चिंता ना करो भी आटो की आवाज़ आ गई या सब्जी वाले की आवाज़ आ गई,
ठीक है जी। सो आगे क्वेश्चन हैगा x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स टी ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਮੈਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲ ਵੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। पर क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन होंगी है, जो मैं डायरैक्टली सैकेंड वे करवा दिंदा तो बच्चे लगना सर इदा हो सकता है, इदा नहीं हो सकता। सो थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो। तो ये एक चीज़ जिहड़ी है वो मैनू जिहड़ी है मननी पेगी कि साइन इनवर्स टी जिहड़ा है इहदा डेरीवेटिव की हुंदा है, क्योंकि मैं इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री नहीं पढ़ाई हैगी, ना इन्हां दा डेरीवेटिव पढ़ाया है। सो फिलहाल अज लई मान लिओ, जे तुहानूं आउंदा तो बहुत वधिया गल है, जे नहीं आउंदा तो अज लई मान लिओ। बाकी ये वाला डेरीवेटिव भी आपां जिहड़ा हैगा है ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है जी। सो ट्रैडिशनली की होया x अंडर रूट नूं पावर 1/2 लिख लिया, ठीक है जी। सो हुण होया की, पहला पावर अगे आंदी हुंदी है, फिर एक घटदा हुंदा, फिर डी डी ऑफ अंदरले दा हुंदा, ठीक है, डी डी टी ऑफ अंदरले दा तो अंदरले दा हो गया। तो इत्थे तक सारा स्टैप समझ आया। पावर अगे ठीक, एक घटिया ठीक, डी डी टी ऑफ अंदरले दा, ठीक है जी। सो माइनस ही हेठां जाके रूट बन गई, कोई दिक्कत नहीं। आ दो पे है, ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुण ए दी पावर होवे तो तुहानूं 11th क्लास कराया सी, ए दी पावर एज इट इज़ नाल लॉग ऑफ ए हुंदा, डी डी ऑफ एदा, डी डी टी ऑफ एदा। सो ये स्टैप भी तुहानूं पता है, जिसनूं डाउट है सो जिहड़े पिछले लेक्चर्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरीवेटिव दसी सी वो देख लिओ, ठीक है जी। सो आ भी हो गया कि तुहाडी बुक च कई बार लॉग दे पैर चीज़ नहीं पाई हुंदी, छड्ड दिओ, कोई दिक्कत नहीं गी, ठीक है जी। सो ये कोई कन्फ्यूजन नहीं भी कदे पाई है जी कदे नहीं, आटोमैटिकली मन के चलते। हुण डी डी टी एदा करना, सो एदा हुंदा 1/1 माइनस टी स्केयर, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं। पावर अगे एक घटिया डी डी ऑफ अंदरले दा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल दा ए दी पावर एक्स होवे एज इट इज़ नाल लॉग ए आंदा, आ जिहड़ा हुंदा इहदा दोबारा डेरीवेटिव करीदा, दोबारा डेरीवेटिव आपां ने कर लिया तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आपां अगे चले हुण ध्यान नाल देखियो जी अगले स्टैप दे विच की है, इत्थों ही ध्यान नाल देख लो। आ वाली चीज़ है, आ पावर यदि सारे दी पावर 1 है, यदि अद्धा है मतलब हाफ कट के ऊपर चली जाएगी, सिंपल, ठीक है जी। सो कट के ऊपर चलेगी, लॉग ही आ सारी चीज़ थोड़ी आ गई, ठीक है जी। सिमिलरली कॉस दा, ठीक है, मैं कॉस दा इत्थे कर नहीं रहा, क्यों, क्योंकि सारा ही सेम आ जाना, सिर्फ एक नैगेटिव का फर्क होना, क्योंकि कॉस दा जब तुसीं डेरीवेटिव करते हो नैगेटिव कॉस इनवर्स दा -1 माइनस टी स्केयर आना, बस इन्ना क फर्क पाना, एंड च जाके उन्हें नैगेटिव ने फर्क पा देना, दोहां नूं डिवाइड कर लिया तो तुहाडा क्वेश्चन हो गया। सो बड़े आराम नाल पेपर च पक्का आंदा जी क्वेश्चन, बट आगे वाली वे ज़्यादा वधिया है तुहाडे कोल। सो स्मार्ट वे या लॉजिकल वे, ठीक है जी। ये स्मार्ट वे मैं नाल तां दसदा हुंदा, पहली चीज़ ये इस तरह के क्वेश्चन ना पेपर च टाइम बचा जाते होंगे ने, ठीक है। दूजी चीज़ कंपीटेटिव स्किल साडी बहुत अच्छी होंदी है। सो एक्स तुहानूं क्वेश्चन च दिता सी, वाई तुहानूं क्वेश्चन च दिता सी, तुसीं दोनां नूं गुणा कर लो, ठीक है जी। एक्स ते वाई दोनों की गुणा होगी उस तो बाद ये दोनों अंदर चले गए। हाँ जी, आप 11th क्लास पढ़िया सी, जे दो चीज़ां रूट च होण, दोहे नैगेटिव होण, फिर नहीं ये प्रॉपर्टी लग सकती, पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पॉजिटिव है तो इस करके अंदर चला गया। उस तो बाद बेस सेम पावर ऐड होगी जी। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी π/2 होंदा है, ये ट्रिग्नोमैट्री का फार्मूला है। सो जे ट्रिग्नोमैट्री नहीं पढ़ी, इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लाँगे, फिलहाल तुसीं मान सकते हो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ठीक है जी। सो हुण आपां ने ये सिंपली एक इंप्लीसिट फंक्शन बन गया, एक्स इंटू वाई बराबर है कॉन्सटेंट। सो डिफरेंशिएट किया जी, जो डिफरेंशिएट किया तो पास एक्स वाई इज इक्वल टू ए ओदी π/2 आ, ठीक है। ये वाला फार्मूला सानू पता सी, इंप्लीसिट फंक्शन डिफरेंशिएट एक्स एज इट इज़, वाई का डेरीवेटिव, एक्स का डेरीवेटिव 1, वाई एज इट इज़, कॉन्सटेंट का 0, वाई परले पासे नैगेटिव नीचे। सो ये ज़्यादा बैटर वे है, ठीक है जी। सो जो तुहानू पूरा समझ आ जाता है, तुसीं उत्थे लाइक कर दिया करो, फीडबैक बंदे नू हौसला हो जाता भी मैं सही कराया सीगा ते बच्चों नू समझ आ भी गया। इस इन्ने क क्वेश्चन करन ते ना तुसीं NCERT दी पैरामीट्रिक फॉर्म वाली एक्सरसाइज जाना, 8 क्वेश्चन ने, 4 उस मैं ऑलरेडी करा चुकिया वा, करना थोड़े आराम नाल क्वेश्चनस हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी मैथ करने का एको ही तरीका है, प्रैक्टिस। सो करी जाओ प्रैक्टिस हौसले नाल, ये ना सोचो बाहर की हो रहा है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो बिना टेंशन लगे रहो, ठीक है जी। थैंक यू।